मसीह यीशु के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने दिया हुआ इस मौके के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, और खास तौर पे इस ऑडियो संदेश के साथ आप तक पहुंचने के लिए प्रभु ने मुझे भी एक माध्यम बनाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं ये विश्वास करता हूं कि मेरी आवाज़ सुनने वाले आप सब इस समय पर प्रभु में मगन होंगे और खुश होंगे। मैं आपसे आज प्रभु का वचन से एक अलग से एक बात करने के लिए चाहता हूँ, एक खास बात। मेरे और आपका मसीही जीवन का मकसद क्या है? मुझे और आपको प्रभु ने इस संसार में क्यों भेजा है? इसके विषय में कुछ बातें मैं आपके बीच में रखने के लिए चाहता हूँ। उत्पत्ति के किताब उसके 3 अध्याय उसकी 8 आयत जब पढ़ते समय पर यहोवा परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया है और एदम की बगीचा में, वाटिका में उनको रखा है। उनको काफी ड्यूटी तो दिया था, काफी मतलब 2-3 ड्यूटियां उनको दिए थे। और प्रभु क्या करते थे? दिन के ठंडे के समय पर रोज उनसे मिलने के लिए आते थे। यहोवा परमेश्वर स्वर्ग में रहने वाला इस धरती पर बनाए हुआ आदन बगीचा के अंदर आदम और हव्वा से मिलने के लिए जरूर आते थे। हमारा परमेश्वर मिलनसार है, मिलने वाले परमेश्वर है। और 8वीं आयत के अंदर आप देखते हैं, दे हेard द वॉइस ऑफ गॉड, वे परमेश्वर की आवाज को सुना। और वे लोग दिन के ठंडे समय पर परमेश्वर के साथ मिलकर शायद चलते थे, फेलोशिप करते थे, संगति करते थे, रिफाकत करते थे। प्रभु का वचन आमोस की किताब 3:3 में हम पढ़ते हैं, जब तक 2 लोग राजी नहीं होते हैं इकट्ठा कैसे चल सकता है? तो आदम और हव्वा भी साथ में यहोवा परमेश्वर एक पिता बनकर, लूका के सुसमाचार 1 अध्याय उसकी आखिरी में हम ये देखते हैं कि आदम परमेश्वर का पुत्र है। इसका मतलब अपने पुत्र को मिलने के लिए यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय पर आते थे। 2 शब्द मैं यहां से आपके लिए निकाल देना चाहता हूं, जो मुझसे बात किया, मैं ये विश्वास करता हूं कि आपसे भी ये बात करेगा। यहां पर लिखा है, द वॉइस ऑफ द लॉर्ड एंड द कूल ऑफ द डे। परमेश्वर का आवाज और दिन के ठंडे समय, बड़ी जरूरी बात है। दिन में 2 वक्त ठंडे समय होता है। 2 times or twice in a day we have a cool of the day, morning and evening, सुबह और शाम को। ये दोनों समय पर ठंडे समय है। ये दोनों समय में क्या होता है? सुबह के समय पर मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग वॉक के लिए लोग जाते हैं, है ना? वॉक के लिए जाते समय पर एक दूसरे से मिलते हैं। सुबह सुबह आप चलने के लिए, कसरत करने के लिए जाते हैं, तो एक दूसरे से क्या हो जाता है? सोशलाइजेशन, लेजर टाइम मिल जाता है सुबह और शाम को। और परमेश्वर इसमें से शायद शाम के समय आते थे करके अधिकतर प्रभु का वचन सीखने वालों का कहना है। तो हो सकता सुबह भी आता होगा, हो सकता तो शाम के टाइम पर भी, जब भी वो ठंडे के समय पर आते थे, कूल ऑफ द डे। इसका मतलब क्या है? जब मेरा और आपका मन तैयार है, जब मेरा और आपका दिल और दिमाग वो फ्रेश है, प्रभु मुझसे और आपसे बात करना चाहते हैं। इस वचन के आधार पर मैं आप सबसे ये विनती करने के लिए चाहता हूं कि प्रभु के लोगों, सुबह और शाम के समय हमारे दिल और दिमाग, पूरे वातावरण, पूरे एनवायरनमेंट उस समय पर अनुकूल है, वातानुकूलित है। उस समय पर प्रभु से बातचीत करने के लिए कोशिश करना है, प्रभु से संगति करने के लिए। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ अस, मे बी believers and Christian workers, let me urge all of us, let us have some meaningful time in the presence of God in the morning and evening when the cool of the day is there। प्रभु का वचन का मनन करने का अच्छा समय कौन सी है? राजा सुलेमान कहता है, जो सुबह उठने वाली चिड़िया कभी भूखा नहीं रह सकता है। प्रभु के दास लोगों, विश्वासी लोगों जो मेरी आवाज को सुनते हैं, सुबह उठिए और प्रभु के चरणों में बैठे, ठंडे के समय पर प्रभु का वचन को सुने, प्रभु के साथ आपकी संगति, प्रभु के साथ की आपकी वार्तालाप को बनाए रखे। और शाम के समय पर भी, जिस पृष्ठभूमि से मैं आता हूं, केरल की मसीही परिवार से मैं आता हूं, मेरे घर में सुबह 4:30 बजे, मेरे घर में मेरे पिताजी
सुबह 4:30 बजे जागता और 1 घंटा प्रार्थना होना जरूरी है। भजन संगीता पढ़ना, 2 गीत गाना, वो भी सुबह सुबह के समय पर ताली बजाकर, और शाम के समय पर भी वैसा ही 1 घंटे का प्रार्थना। अगर 7:30 बजे करके कोई समय है, मेरे पिताजी चाहते थे सभी हो जाए। कितनी बार मैंने सुबह सुबह की मार खाई, सुबह उठता नहीं था, सुबह उठने में मुश्किल होता था। आज मैं अगर प्रभु के दास की सेवकाई मैं कर रहा हूं तो मेरे पिताजी ने सुबह के समय पर, यानी दिन की ठंडे समय पर, सुबह और शाम को जबरदस्ती करके भी हो, मैं इस बात को ऐसे कहना चाहता हूं कि क्योंकि उनको मुझे डिसिप्लिन करना था, मुझे अनुशासन में लेकर आना माता पिता की कर्तव्य था, और इसीलिए उन्होंने मार के, मेरे शरीर पर अभी भी निशान है, मेरे पिताजी ने मारा है, और पैर के तलवे में वो मारते थे। इतनी दर्दनाक है। और मैं आज हम सबसे ये कहने के लिए चाहता हूं, आपका और मेरा व्यक्तिगत जीवन का, पारिवारिक जीवन का उसूल बन जाए। सबसे पहला परिवार आदम और हव्वा का था। उनके पारिवारिक जीवन में ये कह सकते हैं बगीचा, आदन बगीचा जो है उनके घर ही थे, उनका परिवार ही थे। तो यहोवा परमेश्वर उनसे वार्तालाप करने के लिए, उनसे अपनी आवाज सुनाने के लिए, उनसे संगति करने के लिए उनका बीच में उतर आते थे। आज भी वही परमेश्वर बेताब है मुझसे और आपसे मिलने के लिए, और आपके और मेरे साथ चलता फिरता था। He used to walk along with them, चलता फिरता था। आज भी मेरे हाथ पकड़ के मेरा परमेश्वर आत्मिक तौर पर मुझे सुबह और शाम के समय पर चलाना चाहते। क्यों? दिन के समय पर जो कठिन धूप के समय आएगा, बेटा आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं आपसे बात करके आपसे मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। शाम के समय पर क्यों आता है? रात की पहर के समय पर कोई खतरा आपके लिए ना आ जाए। कठिन समय ये दोनों टाइम पर होता है। उस समय पर आपके ठंडे के समय पर, दिन के ठंडे के समय पर प्रभु आपके दिमाग से बात करना चाहते हैं, मेरे और आपके साथ चलना चाहते हैं, मेरे और आपके परिवार के साथ वो चलना चाहते। इतना महान परमेश्वर हमें कहां मिलेगा? हम शुरू में नॉर्थ इंडिया में जब आए थे, ये गीत हम गाए करते थे, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात में चलूंगा, सुबह को भी चलूंगा, रात को भी चलूंगा। उस प्रकार की गीत हम गाते गाते प्रभु के साथ चलते थे। सो आगे हम देखते हैं हनोक, उत्पत्ति के पुस्तक 5 अध्याय उसके 24वीं आयत में, जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 24 में ऐसे हम पढ़ते हैं, हनोक वॉक्ड विद द लॉर्ड, परमेश्वर के साथ साथ चलता था, एंड गॉड टुक हिम। परमेश्वर के साथ चलते रहने से क्या है? प्रभु का आवाज सुन सकता है। प्रभु के साथ संगति करने से क्या है? उनके साथ चलते रहने से परमेश्वर विपत्ति के समय पर हमें उठा लेगा। हनोक को परमेश्वर ने उठा लिया है। हालेलुया। क्या उठाना मतलब क्या होता है? आपका पोजीशन में से एक प्रमोशन हो सकता है, आपकी सेवकाई में से एक आत्मिक अनॉइंटिंग का, आत्मिक मस्सा का एक स्तर प्रभु बढ़ा सकता है। प्रभु के साथ चलने से दिन और रात, सुबह शाम, ठंडे समय पर जब प्रभु के साथ चलेगा, he will give us promotion. It can be interpreted in that way also. और फिर आप देखते हैं नोआ वॉक्ड विद द लॉर्ड, उत्पत्ति के पुस्तक 6:9 में पढ़ते हैं। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 9 says नोआ वॉक्ड विद द लॉर्ड, नूह परमेश्वर के साथ चला। क्या हुआ है इससे? बाढ़ के समय पर प्रभु ने उनके परिवार को बचाकर रखा है। आने वाली विपत्ति से प्रभु ने उनको बचाकर रखा है। एक झुंड को प्रभु ने अपने लिए बचाया, एक परिवार को प्रभु ने बचाकर रखा, क्योंकि पिताजी प्रभु के साथ चलते थे, वो परिवार प्रभु के साथ चलते थे। धन्यवाद देना चाहता हूं नूह को, इतने समय प्रभु के साथ चला। धन्यवाद देना चाहता हूं हनोक को, प्रभु के साथ चला है। आजकल के जमाने में होते तो कोई यूनिवर्सिटी उनको पीएचडी उपाधि दे देते थे। प्रभु के साथ इतने साल चला है। आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट है। मेरी और आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट क्या होना चाहिए? प्रभु के साथ चला। बच्चे, हम ये बोलना चाहिए कि हमारे माँ बाप प्रभु के साथ चला। हम ये बोलना चाहिए मेरे बेटे बेटियां प्रभु के साथ साथ चलते हैं। और यूहन्ना ये कहते हैं, इससे बड़ी खुशी नहीं है कि मेरे बच्चे प्रभु के रोशनी में चल रहे हैं, इससे बड़ी खुशी नहीं है। हकीकत में हमारे लोग प्रभु के साथ चलते हैं, ये बड़ी जरूरी है प्रभु के साथ चलना। और आखिर में प्रेरितों की पुस्तक 8 अध्याय में हम पढ़ते हैं फिलिपुस के बारे में। हम देखते हैं एक्ट्स चैप्टर 8 वी टॉक अबाउट फिलिप। क्या हुआ उनके साथ? उनको एक
बहुत बड़ी एक दायित्व दिया, बहुत बड़ी एक मिशन उसको दिया जो हमसे करना बड़ी मुश्किल है। क्या है? यहां पर एक मंत्री है जो इथियोपिया का है, वो रथ पे रथ सवार हो रहा है और उनके साथ साथ चलने के लिए बोल रहा है और उनके साथ सेवकाई करने के लिए कह रहा है। वो रथ में और प्रभु के साथ दास फिलिपोस अभी किस में है? वो पैदल है। 8:27 में वह चैप्टर 8 ऑफ एक्ट्स वर्स 27 वी रीड ही गॉट अप एंड वेंट। यहां पर ऐसे हम पढ़ते हैं, उठकर चल दिए, उठ के चल दिए, यानी चलना शुरू हो गया है, चलना शुरू हो गया है। ही स्टार्टेड वॉकिंग एंड देन वी रीड 8 वर्स 29। प्रभु कहता है रथ का निकट चलो, गेट क्लोजर एंड जॉइन। निकट होकर साथ हो लो, निकट होकर रथ के साथ चलना या दौड़ना। घोड़ा चला रहा है रथ को, इस समय पर क्या करना चाहिए प्रभु के दास? और 8 वर्स 31, 8:31 में लिखा है, वो चढ़ के साथ बैठा और मंत्री ने बोला है चढ़ जा और मेरे साथ बैठो। और 8:39 के अंदर लिखा है, 8 वर्स 39 के अंदर लिखा है, और आत्मा ने फिलिपोस को उठा लिया है, आत्मा ने परमेश्वर को उठा लिया है। He got up, joined and walked. He was seated, then he was taken up. उनको उठा लिया। मैं इस प्रकार से उस बात के ऊपर मनन करने के लिए चाहता हूं। प्रभु के दास लोगों, प्रभु के लोगों, मेरी और आपकी जिंदगी में अभी आप चल रहे होंगे, कठिनाई के समय का सामना कर रहे होंगे, लेकिन वो दिन आ रहा है प्रभु मुझे और आपको उठा लिया जाएगा। इस दुनिया से प्रभु हम मुझे और आपको उठा लेकर जाएगा। मैंने एक प्रभु के दास को इस प्रकार प्रचार करते हुए सुना है, वो कहता है सबसे पहले हवाई जहाज में फिलिपोस सफर किया है, क्योंकि यहां पर मंत्री को बपतिस्मा दिया, उसके बाद में वो वहां पर दिखाई नहीं दिया है, फिर दूसरी जगह पर वो चले गए हैं। उस पर विवरण से अभी बताने के लिए समय नहीं है मेरे पास। आज मैं इतना बोलकर यहां पर समाप्त करने के लिए चाहता हूं। मेरा और आपका प्रभु के साथ बराबर चलता रहेगा तो मुसीबत से बचाएगा, दुख के समय पर साथ देगा, और आने वाली विपत्ति के समय पर मुझे और आपको प्रभु इस दुनिया से उठाकर अपने पास ले जाएगा। कितने लोग चाहते हैं कि इस दुनिया में, दुख भरी दुनिया से चले जाने के लिए? कितने लोग चाहते हैं? हनोक के समय पर सब लोग मसीह परमेश्वर के विरोध में चलने वाले थे, नोह के समय पर सभी लोग प्रभु के विरोध करने वाले थे, लेकिन उसके बीच में ये सभी लोग प्रभु के साथ साथ चलता रहा। इसीलिए हम यहां पर देखते हैं अपनी कलीसिया को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। हम तैयार करें अपने आप को, अपनी जिंदगी को तैयार रखें, उम्मीद को जगा कर रखें। प्रभु मेरे और आपके मदद करें प्रभु के साथ चलते रहने के लिए। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं मेरी आवाज को सुना हुआ तमाम भाई और बहनों के लिए, बुजुर्ग बच्चे, आपके दास और दासियों के लिए आशीष दीजिए परमेश्वर, हिम्मत और ताकत दीजिए। जिंदगी का मुसीबत के समय पर भी, दिन और रात को भी, सुबह और शाम को भी आपकी आवाज सुनने पाए और आपके साथ चलते रहने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।